अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे कि हम विंडोज़ को या ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरीके से अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने काम को आसानी से करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे स्टिकी नोट्स। हम स्टिकी नोट्स क्यों यूज़ करते हैं? लेट्स से कि हम कोई इंपॉर्टेंट काम है जो कर रहे हैं या ऐसी चीज़ें जो हम बाद में करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो चीज़ें हमें याद रहें, तो हम स्टिकी नोट्स के ऊपर वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। हमने यहाँ से क्लिक करना है, स्टिकी नोट्स लिखना है और ये स्टिकी नोट्स हमारे पास ओपन हो गए हैं। इस वक्त मेरे पास स्टिकी नोट मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो हमने इस वीडियो के अंदर पढ़नी है या जो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर करवानी है। तो इस तरीके से आप प्लस के साइन को क्लिक करेंगे और आप न्यू नोट क्रिएट कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से अपने स्टिकी नोट के कलर को भी चेंज कर सकते हो और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास नोट की लिस्ट आ जाएगी। मेरे पास जितने भी स्टिकी नोट्स इस वक्त यहाँ पे बने हुए हैं उनकी सारी डिटेल्स इधर आ गई। आप स्टिकी नोट्स को यूज़ करके इजीली जो भी आपकी इंपॉर्टेंट टास्क हैं आप या आपका कोई स्केड्यूल है आप वहाँ पे। स्टिकी नोट्स के बाद हम देखेंगे स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल हम क्यों यूज़ करते हैं? हम यहाँ पे विंडोज़ में जाएंगे और लिखेंगे स्निपिंग टूल्स और ये सारी बिल्ट इन चीज़ें हैं। हमने इसके लिए कोई चीज़ स्पेशल इंस्टॉल नहीं की। ये सारे फीचर्स वो हैं जो कि विंडोज़ आपको दे रहा है। स्निपिंग टूल के ऊपर मैंने क्लिक करके न्यू किया। स्निपिंग टूल बेसिकली आपको फैसिलिटी देता है कि अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट या कोई स्क्रीन का पोर्शन कट करना है, आप लेट्स से कि मुझे रिसाइकल बिन का आइकन चाहिए, मैंने अपने माउस से लेफ्ट की को प्रेस करके रखा और ओके कर दिया तो मेरे पास यहाँ पर रिसाइकल बिन का आइकन कट होके आ गया। अब मैं इसको अपने पास इमेज की फॉर्म के ऊपर डेस्कटॉप में सेव भी कर सकती हूँ। इसके बाद आपने जो भी इसका नेम रखना है आप इसका नेम रीनेम करके लेट्स से रिसाइकल बिन आप इसको सेव कर सकते हो। तो आप देखोगे जैसे मैंने इसको क्रॉस किया ये रिसाइकल बिन आपके पास आ गई, इसकी इमेज आपके पास आ गई। इस तरीके से आप स्निपिंग टूल को यूज़ कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेने के लिए या किसी स्क्रीन के ऊपर जो भी कोई पोर्शन है अगर आपने उसको कट करना है, आपने उसका आइकन लेना है तो आप इस तरीके से ये काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट आपके डेस्कटॉप के ऊपर और आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आपने अपने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन PRTSC के नाम से एक बटन है, आपने उस की को प्रेस किया। की को प्रेस करने के बाद आप यहाँ से पेंट को ओपन करके यहाँ से आपने अपने पेंट को ओपन किया और कंट्रोल V का बटन प्रेस करके आपके पास यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गया है। आप इस स्क्रीनशॉट को इसी तरीके से सेव कर सकते हो। यहाँ से आपने इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है, आप इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लो और आप इसको रीनेम कर सकते हो और आप यहाँ से अगर आपको JPEG में चाहिए तो आप उसको JPEG में करके सेव कर सकते हो यहाँ से। अब अगर आप देखो आपके डेस्कटॉप के ऊपर जो आपकी स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट अवेलेबल है। तो आप इस तरीके से प्रिंट स्क्रीन को यूज़ करके अपने स्क्रीन का प्रिंट जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपने किसी भी स्क्रीन का प्रिंट स्क्रीन लेना है तो आपने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस किया और आप इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हो। आपने वर्ड को ओपन करना है और यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट और कंट्रोल V का अगर आप बटन प्रेस करोगे तो आपके पास ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। आप इस जो इमेज है आप इसको अपने डेस्कटॉप के ऊपर भी सेव कर सकते हो। सेव एज पिक्चर करके आप इसको अपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी अपनी किसी भी स्क्रीनशॉट को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपके डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, कोई इंपॉर्टेंट फाइल या फोल्डर जो कि आप चाहते हो कि आप किसी को शो नहीं करना चाहते, तो आपने उसको सिलेक्ट करना है और उसके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ से उस आइटम को हिडन सेलेक्ट कर लेना है। अप्लाई करके आपने ओके कर देना है। तो आप ये देखेंगे कि जो इधर इमेज थी मेरे पास वो हाइड हो गई है। इसके लिए आपने राइट क्लिक को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से एट्रीब्यूट्स में से हिडन और अप्लाई करके ओके कर देना है। अगर आपने वो चीज़ आपके पास यहाँ से हाइड हो जाएगी। अगर आपने उसको शो करना है तो आप अपना व्यू के ऊपर जाएंगे और हिडन आइटम्स के ऊपर चेक, जैसे ही आपने इसको सिलेक्ट किया तो आपके पास जो हिडन आइटम्स थी वो आपके पास शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम टास्क मैनेजर को देखेंगे। टास्क मैनेजर बेसिकली क्या है? जो भी आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर आपने अपनी एप्लीकेशंस ओपन की हैं, टास्क मैनेजर के अंदर वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता रहा होगा कि वो कितनी रैम यूज़ कर रहा है, कितनी प्रोसेसिंग पावर यूज़ कर रहा है। आपने अपने विंडोज़ के सर्च में जाना है तो यहाँ पे टास्क मैनेजर टाइप करना है। टास्क मैनेजर आपके पास ये ओपन हो गया। इस वक्त ये मुझे ये बता रहा है कि मेरे पास ये वाले सॉफ्टवेयर या ये वाले प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं और इसकी प्रोसेसिंग पावर ये यूज़ हो रही है और मेमोरी मेरी इतनी यूज़ हो रही है और डिस्क
मेरी इतनी यूज़ हो रही है। समटाइम्स कुछ ऐसे प्रोसेसेस हमारे पास रन कर रहे होते हैं जो कि हमारे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को ले रहे होते हैं, और हमें ये भी नहीं पता होता कि वो हमारी किसी एप्लीकेशन की वजह से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से उनकी सारी डिटेल्स वगैरह देख के, अगर आप कोई ऐसा प्रोसेस देख रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ले रहा है, लेट्स से कि विंडोज़ एक्सप्लोरर, तो आप उसको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके उस टास्क को आप एंड भी कर सकते हो। इसी तरीके से स्टार्टअप का आपके पास एक ऑप्शन है। स्टार्टअप बेसिकली आपको ये बताता है कि जब आपने अपने सिस्टम को ऑन किया तो आपकी कौन कौन सी एप्लीकेशन उसी वक्त ऑन हो जाएगी, अनेबल होगी। इसका ये मतलब है कि अगर मैं कोई चीज़ को स्टार्ट करती हूँ, कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लेती हैं और मुझे उनको स्टार्ट करते हुए यूज़ भी नहीं मैं कर रही, तो वो मेरे रिसोर्सेज को ले रही हैं, जिसकी वजह से मैं जब अपने लैपटॉप को ऑन करती हूँ तो उसका ऑन टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसलिए आपने ऐसी एप्लीकेशंस जो कि आपके कंप्यूटर को ऑन करने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल है, तो आप उनको डिसेबल करके अपने कंप्यूटर की ऑन टाइमिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर ये एक एप्लीकेशन है जो कि जैसे ही मैं कंप्यूटर को ऑन कर रही हूँ स्काइप, ये अनेबल है, ये ओपन हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इसको ऑन करूँ या इसको कोई भी रिसोर्सेज मेरे प्रोसेसिंग या मेरी मेमोरी इसके लिए यूज़ हो एट द टाइम ऑफ जब मैं कंप्यूटर ऑन कर रही हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से डिसेबल कर दूँ। इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर की टाइमिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल से आप चेक कर सकते हो कि कौन सी आपकी एप्लीकेशंस इंस्टॉल है। तो आपने अपने विंडोज़ के सर्च बार में जाना है, कंट्रोल पैनल पे जाना है और यहाँ से आपने आना है अपने प्रोग्राम्स के पास, अनइंस्टॉल प्रोग्राम। बेसिकली आपको इतनी सारी सेटिंग्स मिलती हैं जिसकी हेल्प से आप अपने कंप्यूटर को मैनेज कर सकते हो। हम यहाँ पर आए अनइंस्टॉल प्रोग्राम, और ये सारे वो एप्लीकेशन या प्रोग्राम्स हैं जो कि मैंने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए हैं। अगर ऐसी एप्लीकेशन या प्रोग्राम्स जो आपसे इंस्टॉल हो गए और आप उनको यूज़ नहीं करना चाहते या वो आपसे बाय मिस्टेक इंस्टॉल हो गए, तो आप उनको यहाँ से सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। फोल्डर मैनेजमेंट या फाइल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हो। अगर अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से यूज़ करना है और आप चाहते हो कि जब आपको कोई चीज़ दोबारा फाइंड करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े, तो आपने हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना है। लेट्स से कि मेरे पास कुछ चीज़ें जो मुझे स्टोर करनी है, तो मुझे सबसे पहले अपने डी फोल्डर के अंदर अपना एक फोल्डर बनाना है। डी ड्राइव के अंदर आपने यहाँ पे लेट्स से कि एक राइट फोल्डर क्रिएट किया। अभी हम एग्जांपल के तौर पर डेस्कटॉप पे कंप्यूटर सेव करें, लेट्स से कि हम BS के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं, BS उर्दू। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा 4 ईयर्स का जितना भी डाटा है BS उर्दू का, वो मैं सारा इसके अंदर रखूँ। तो आपने एक मेन फोल्डर बना लेना है। उसके बाद आपने लेट्स से यू आर इन फर्स्ट सेमेस्टर, तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से एक ग्रुप जोन सा फोल्डर बना लिया। और अब आप इसके अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स लेट्स सपोज पढ़ रहे हो, तो आपने हर सब्जेक्ट का एक फोल्डर यहाँ पे बना लिया, जिससे और उस सब्जेक्ट से रेलिवेंट चीज़ें आपने यहाँ पे रख ली। जब भी हमने अपनी फाइल्स हैं उनके नेम रखनी है, तो हमने रेलिवेंट नेम रखनी है जिस चीज़ के बारे में वो फाइल है, ताकि हमें उसको बाद में सर्च करना आसान हो जाए। इसी तरीके से जब हमने फोल्डर बनाने, मेन फोल्डर एक बना लें, उसके सब फोल्डर्स बना लें। जैसे कि मैंने BS का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर का अपना एक फोल्डर बनाया और उसमें अपने सब्जेक्ट वाइज फोल्डर बना लिया। लेट्स से दिस इज CS100। एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं इंग्लिश 101 के नाम के साथ। अब इसके अंदर जो भी मेरा CS का सब्जेक्ट में जो भी चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ, अपनी स्लाइड्स या अपनी प्रेजेंटेशन या अपने क्विज़ेस का डाटा, वो सारा मैं यहाँ पर उसको स्टोर कर सकती हूँ। आप इसको फर्दर भी कैटेगराइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बिफोर मिड, आफ्टर मिड, जो आपने पढ़ा, जो आपकी असाइनमेंट्स हुई, इसके बाद आप उसको 2 साल के बाद भी अपने डाटा को फाइंड करोगे तो आपको ईजिली आपका डाटा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को अच्छे तरीके से भी सेव कर सकते हो। अगर आप किसी असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं और आपको मल्टीपल चीज़ें डाउनलोड करनी है, तो आपके डाउनलोड फोल्डर के अंदर सारी चीज़ें जो सी है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। लेट्स से कि आप चाहते हो कि जब आप कोई चीज़ डाउनलोड करो वो एक पर्टिकुलर फोल्डर में जाके डाउनलोड हो, ताकि आपको थोड़ा सा एफर्ट कम करना पड़े उसको अपनी चीज़ों को डाउनलोडेड चीज़ों को फाइंड करने के लिए। तो आपको अपने ब्राउज़र को ओपन करना है
हम इस वीडियो के अंदर गूगल क्रोम को ओपन किया और यहाँ से आपने उसके बाद सेटिंग्स में चले जाना। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने यहाँ पे डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करना है। इस वक्त यहाँ पे एक मेरा फोल्डर है जो कि है डाउनलोड्स का, जहाँ पे जो भी चीज़ मैं सेव करना चाहूँ वो जाके डाउनलोड्स में सेव हो जाती है। लेट्स से कि मैं अपने एक डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ, या कोई भी मेरी असाइनमेंट्स मैंने डाउनलोड्स के नाम से यहाँ पे फोल्डर बनाया और मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी चीज़ को डाउनलोड करूँ वो डायरेक्ट यहाँ पर आकर डाउनलोड हो। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, यहाँ पे चेंज के ऊपर क्लिक किया और अपने यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर से वो वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। अब मैं कोई भी चीज़ डाउनलोड करूँगी, चाहे वो PDF फाइल हो या इमेज फाइल हो, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर जाके स्टोर होना शुरू हो जाएगी। ये मेरा फोल्डर डेस्कटॉप के ऊपर है। तो इस तरीके से हम अपनी मर्जी से अपने सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं जहाँ पर भी हम चीज़ों को डाउनलोड करना चाहते हैं। हम अपने गूगल पे या अपने ब्राउज़र के ऊपर जो भी चीज़ को ओपन करते हैं तो वो उसकी हिस्ट्री को मेंटेन करते हैं। इस एग्जांपल में हम अपने गूगल क्रोम को देखते हैं। गूगल क्रोम के अंदर मैं जो भी चीज़ को ओपन करूँगी वो उसकी हिस्ट्री मेंटेन करेगा। लेट्स से कि मैंने लिंक्डइन को ओपन किया, लिंक्डइन के टैब पे यहाँ से, तो गूगल ने हिस्ट्री में ये चीज़ लिख दी कि मैंने इस चीज़ को ओपन की है। आप कंट्रोल और H के बटन को भी प्रेस करके अपनी हिस्ट्री को देख सकते हो और आप इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हो हिस्ट्री। अभी मैंने रिसेंटली ये टैब ओपन किया, अपने आपके पास ब्राउज़र के अंदर उसकी लिस्ट आ गई कि आपने इस चीज़ को ओपन की है। आप अपनी अगर आपने कोई साइट्स ओपन किए तो आप यहाँ से अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर भी कर सकते हो। ये मुझसे पूछ रहा है कि मुझे सारे टाइम की करनी है या लास्ट आवर की करनी है। इट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हो। ये क्या कर रहा है कि अगर कोई कैशे इमेजेस हैं या कोई डाटा वगैरह आपका स्टोर हुआ हुआ है, आप उसको भी डिलीट करना चाहते हो या नहीं। अगर कुछ ऐसे ऑटो फिल फॉर्म का डाटा है जो कि आपको सजेशन देता है, या कोई पासवर्ड है, आप जो भी चीज़ें डिलीट करना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि कोई और यूज़र अगर आपका कंप्यूटर यूज़ कर रहा है वो ना देख पाए, तो आप इधर से इन सारी चीज़ों को चेक करोगे और क्लियर डाटा के ऊपर क्लिक करके इन सारी चीज़ों को डिलीट कर दोगे। अब मैं कंट्रोल H प्रेस करूँगी तो मेरे पास हिस्ट्री में कोई भी चीज़ नहीं आएगी। अगर आपने कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाया है, लेट्स से कि आपने कोई डायरी लिखी है या आपने ऐसा कोई कंटेंट लिखा है जो आप चाहते हो कि कोई दूसरा पर्सन उसको रीड ना करे, वो थोड़ा सा प्राइवेट है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड लगा के उसको प्रोटेक्टेड भी कर सकते हो। आपने लेट्स से कि इधर कोई एक डॉक्यूमेंट ओपन किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, आपने यहाँ पे कुछ टाइप किया एंड यू डोंट वांट कि इसको कोई रीड करे, तो आपने फाइल्स पे जाना है। फाइल्स के पास आपने इन्फो के पास चले जाना है। यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इनक्रिप्ट विद पासवर्ड को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लगाते वक्त आपने ख्याल रखना है कि आप अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड्स लगाएं, कम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, और आप इसको 8 कैरेक्टर्स से छोटा पासवर्ड ना रखें। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक अपना पासवर्ड ऐड किया और उसने कहा मुझे री एंटर करें आप अपना पासवर्ड, इसको री एंटर किया। अब उसने बता दिया कि आपका इस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए पासवर्ड रिक्वायर होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी अपने डॉक्यूमेंट को जो उनसे है प्रोटेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड लगा के। अब जब तक किसी के पास ये पासवर्ड नहीं होगा वो इस फाइल को ओपन नहीं कर सकता। अगर आपने किसी को मल्टीपल फाइल सेंड करनी है, लेट्स से कि मेरे पास ये एक फोल्डर है और इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं, कुछ इमेज की फाइल है, एक एक्सेल की फाइल है और एक मेरे पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। अगर आपने किसी को मल्टीपल फाइल्स एक ईमेल के अंदर सेंड करनी है तो आपने अपने इस फोल्डर को जिप फोल्डर कर लेना है। जिप फोल्डर करने के लिए आपको WinRAR इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप इसको फाइल हिप्पो से भी डाउनलोड कर सकते हो और इसको इंस्टॉल कर सकते हो। आपने जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेनी है तो आपने इस फोल्डर के पास जाना है, आपने उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, आपने ऐड टू आर्काइव में जाके इस फोल्डर को जिप कर लेना। ये मेरे पास जिप फोल्डर यहाँ पे CS100 के नेम से आ गया और अब ये मेरे पास एक फाइल है जिसको मैं किसी को सेंड करूंगी तो उसके अंदर मल्टीपल जो मेरे पास फाइल थी इस फोल्डर के अंदर वो भी होगी। लेट्स से कि हम इस फोल्डर को डिलीट कर देते हैं। मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मेरे पास CS100 के नाम की एक जिप फोल्डर थी और मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पे जैसे मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया तो मेरे पास यही फोल्डर CS100 के नाम से आ गया और उसके अंदर 3 फाइल्स हैं। तो अगर आपने किसी को ईमेल वगैरह करनी है मल्टीपल फाइल्स तो आप कोशिश करें कि आप उसको
जिप करके सेंड कर दें। इसके बाद हम देखते हैं रिसाइकल बिन। मैंने अपने यहाँ से फोल्डर CS100 का डिलीट किया और मेरे रिसाइकल बिन के फोल्डर के अंदर वो जो मेरे पास डिलीटेड आइटम्स थी वो मौजूद हैं। अगर मैं चाहूँ इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके रीस्टोर भी कर सकती हूँ। जब मैं इसको रीस्टोर करूँगी तो वो दोबारा मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कोई फाइल, लेट्स से कि ये फाइल डिलीट करूँ लेकिन वो मेरे रिसाइकल बिन के अंदर ना आए, तो आपने इसको अपने कंप्यूटर से शिफ्ट के बटन के साथ डिलीट का बटन प्रेस कर देना। तो वो आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल परमानेंटली। आप उसको यस करोगे तो अगर अब मैं इसको रिसाइकल बिन के अंदर जाके देखूं तो मेरे पास ये फाइल नहीं आई। तो आप इस तरीके से अपने रिसाइकल बिन को यूज कर सकते हैं। अगर आपने रिसाइकल बिन के अंदर काफी चीजें हैं जो आपने डिलीट की तो आप रिसाइकल बिन को राइट क्लिक करके अपनी रिसाइकल बिन को एम्प्टी भी कर सकते हैं। सो ये बेसिकली छोटी सी एक वीडियो थी जिसके अंदर आपको कंप्यूटर को किस तरीके से एफिशिएंटली आप यूज कर सकते हो एक अच्छे यूजर की तरह। आप ये सारी चीजें प्रैक्टिस करके एक अच्छे कंप्यूटर के यूजर बन सकते हो। थैंक यू सो मच।